हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से हम लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जजमेंट करते हैं अपनी कार में। कार के अंदर ड्राइविंग सीट से बैठ के हम जब जजमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा कौन सा रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिससे हमें लेफ्ट साइड का जजमेंट, कार अपनी किस तरह से हम लेफ्ट साइड का जजमेंट करते हुए निकाल सकते हैं ऐसी लोकेशन से जो कि बहुत ही नैरो रोड हो, टू वे ट्रैफिक हो, या फिर आप कह सकते हैं कि लोकेशन वाइज कहीं पे भी हमें कार को खड़ी करना है तो हमें देखना है कि कितनी लेफ्ट में हम कार को खड़ी कर सकते हैं या हमारा राइट कितना जा सकता है। इसके बारे में वीडियो करने वाला हूं फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट का एक्सप्लेनेशन दूंगा। ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा जजमेंट कैसे होना चाहिए, कौन सी मार्किंग हमें यूज करनी चाहिए या रेफरेंस पॉइंट हमारे डैशबोर्ड में कौन सा यूज करना चाहिए जिससे हम लेफ्ट साइड भी सही तरह से जजमेंट कर सके और राइट साइड का भी जजमेंट सही तरीके से कर सके। ये न्यू ड्राइवर्स को परेशानी होती है। इनफैक्ट उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि कितनी सी जगह होगी हमारी कार निकल सकेगी, क्योंकि हम जब बैठे हैं कार के राइट साइड में बैठे हैं, ड्राइविंग सीट में, स्टीयरिंग में, लेकिन जब हम जजमेंट लगा रहे होते हैं हमें ये चीज समझ में नहीं आता कि हमारे लेफ्ट में कार कितनी चौड़ी है या रोड में कितनी जगह चाहिए होगी जो हम कार को निकाल सकेंगे। तो ये कंप्लीटली जजमेंट से रिलेटेड वीडियो होने वाली फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, आइडिया लग जाएगा आपको। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको ट्रैफिक में ड्राइव करके, टू वे ट्रैफिक में, नैरो रोड में ड्राइव करके दिखाऊंगा कि हमारा जजमेंट कैसा होना चाहिए। और वीडियो पूरी देखें फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं पहले आपको रेफरेंस पॉइंट दिखाऊंगा, फिर आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा ट्रैफिक में, या फिर आप कह सकते हैं नैरो रोड में जहाँ टू वे रोड होगा। तो पहले तो आपको मार्किंग दिखाता हूँ फ्रेंड्स, किस तरह से हमें मार्किंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं दो टेप यूज कर रहा हूँ, एक है येलो टेप और दूसरी है रेड टेप। ये दोनों टेप से मैं आगे डैशबोर्ड में मार्किंग करके दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हम टेप के बिना रेफरेंस पॉइंट रखेंगे तो कौन सा रखेंगे, और टेप कहाँ से कहाँ तक लगानी है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स आपको इसी कंप्लीट वीडियो में। तो पहले मैं इसको इंस्टॉल करना सिखा देता हूँ या बता देता हूँ पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो पहली चीज जो होता है हमारा डैशबोर्ड, फुल डैशबोर्ड जो होता है लेफ्ट से लेके राइट तक, इसका जो हाफ पॉइंट होता है, मतलब आप समझ लीजिए आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, डैशबोर्ड, फुल डैशबोर्ड का जो हाफ पॉइंट होता है, मतलब हाफ ऑफ द डैशबोर्ड में, वहां पे एक आपने टैग करना है या फिर एक पॉइंट रखना है जो कि आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे कार में फ्रंट में एक टैग लगा होगा या छोटा सा ब्लैक वाला आप देखेंगे वो कि डैशबोर्ड का जॉइंट है जो कार में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो डैशबोर्ड जब लंबा होता है तो उसके में एक कनेक्टिविटी रखते हैं बीच में। आप देखेंगे अगर बहुत सारे डैशबोर्ड होते हैं एकदम प्लेन होते हैं, तो वो उसमें अगर आपने करना है तो आप डैशबोर्ड फुल लेंथ देख लें, उसका जो मिड पॉइंट होगा ना, एक रेफरेंस पॉइंट रखिएगा। मिड पॉइंट जो होगा वहां पे आप कोई भी टैगिंग कर लीजिए या कोई एक स्टिकर लगा लीजिए या आप कुछ भी लगा सकते हैं। आज मैं आपको एक लंबी टेप लगा के दिखाऊंगा हमारे स्टीयरिंग से रिलेटेड जो डैशबोर्ड की तरफ जाएगी, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरे ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगी। अभी मैं ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिखाऊंगा कि कैसा मैंने इंस्टॉल किया और किस तरह से किया है। तो अभी आप देखिए ये येलो टेप जो है, सबसे पहले तो मैं टैगिंग कर लेता हूं जो कि डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट है, वहां पे मैं ये येलो टेप लगा देता हूं छोटी सी। ये छोटी सी मैंने यहाँ पे लगा दी है। ये मैंने डैशबोर्ड के मिडिल पार्ट में एंगल में, ऐसे तिरछे एंगल में लगाई है, जो कि मेरा स्टेयरिंग एक डायल अगर समझेंगे 10 o'clock से ऐसे तिरछी लगाई है मिडिल पार्ट पे। एग्जैक्टली अगर बोलेंगे तो ये ऐसे करके मैंने लगाई है अपनी डैशबोर्ड में। और एक जो रेफरेंस पॉइंट है जो कि राइट का रेफरेंस पॉइंट है, वो है हमारा वाइपर का एंड पार्ट, या आप कह सकते हैं जो जो डायल है, हमारा स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग को अगर मैं 2 o'clock को होल्ड करूंगा, वहां से ऐसे तिरछा देखेंगे, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट की तरफ देखेंगे, वहां पे मेरा राइट साइड का जजमेंट होगा, जजमेंट का रेफरेंस पॉइंट होगा। तो वहां पे भी एक छोटी सी टेप लगा देते हैं फ्रेंड्स। ये दो रेफरेंस पॉइंट मैंने लगा दिए हैं जो कि येलो टेप से लगाए हैं। और ये मैंने कैसे किया आपको बताया, ये स्टीयरिंग जब हम होल्ड करते हैं 10 o'clock और 2 o'clock, इसके रेफरेंस पॉइंट से ऐसे तिरछा अगर हम आर्म्स स्ट्रेट करेंगे, या आप ये देख सकते हैं मेरा पाम मैं स्ट्रेट करता हूं, तो ये रेफरेंस पॉइंट ऐसे तिरछा लेफ्ट में डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट पे लगना चाहिए और राइट साइड में जो कि आपका वाइपर का एंड पार्ट एंड हो रहा है। और आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का ए पिलर से छोड़ के आप देखिएगा थोड़ा सा इस तरफ होगा वो, तो वहां पे आपने लगाना है ताकि आपका व्हील्स का ये दो जो पॉइंट हुआ, मतलब मेरा व्हील्स लेफ्ट वाला इस टैग पे रिलाई करेगा
राइट वाला इस टैग पे रिलाई करेगा। अब मैं आपको ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्लिप आएगी उसमें मैं ये दिखाऊंगा कि ये दोनों पॉइंट को हम रेफरेंस कैसे लेंगे। और एक चीज कर देता हूं जो कि ड्राइविंग का डेंजर पॉइंट कह सकते हैं हम, ये दोनों के बीच में अगर कुछ आता है, आप जैसे मैंने आपको कहा कि ये लेफ्ट का मेरा व्हील्स होगा और ये मेरा राइट का व्हील्स होगा जजमेंट के अकॉर्डिंग, और इसके बाहर कुछ भी रहेगा तो सेफ जोन है, मतलब इसके अंदर कुछ आ जाता है या आपको रोड में इसके अंदर कुछ दिखेगा या इन दोनों के बीच में कुछ दिखेगा तो मतलब आपकी कार हिट हो सकती है, या आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ड्राइव करेंगे तो आपकी कार उस जगह से नहीं निकलेगी अगर कुछ बीच में होगा। तो हम उस बीच में डेंजर जोन में हम ये रेड टैग कर देते हैं। तो फ्रेंड डेंजर जोन के लिए मैंने रेड टैग कर लिया है और मार्किंग के लिए येलो टेप इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट क्लिप से दिखाऊंगा, पहले तो एक्सप्लेन कर दूंगा फिर आपको दिखाऊंगा ड्राइव करके वैसी लोकेशन पे जहां पे हमें ड्राइव करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा लेफ्ट का और राइट का जजमेंट कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स अब आप ध्यान दीजिए, मैंने जो इंस्टॉलेशन की है उसका इंस्टॉलेशन मैंने किस तरह से किया आपको एक्सप्लेन किया। डैशबोर्ड का फुल लेंथ जो है उसका हाफ पार्ट जो है वहां पे मैंने एक येलो टैग लगाया है, ये आप मेरे फिंगर देखिए वहां पे एक येलो टैग है जो कि स्टेयरिंग के 10 ओ क्लॉक से मैं ऐसे एंगल देखूंगा तो ये देखिए मेरे आर्म्स को या मेरे पाम को, फिंगर्स को, ये मेरे 10 ओ क्लॉक में होल्ड किया है, ये 2 ओ क्लॉक में होल्ड किया है। दोनों को अगर मैं इस तरह से स्ट्रेट करता हूं तो ये दोनों टैगिंग मेरी इसी तरफ से है और इतनी सी जगह मेरे को चाहिए। कहीं पे भी आप देखिए टैगिंग के हिसाब से मैंने आर्म मेरे दो जो हैंड है, दोनों हैंड के बीच में अगर इतनी सी जगह आगे रोड पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे को दिखती है तो ये कंप्लीटली जजमेंट होगा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी अगर इतनी सी जगह आगे में है, कहीं से भी गली से निकालूं मैं, कहीं भी कार ड्राइव करूं, इतनी सी जगह अगर मेरे सामने रोड पे है तो मेरी कार निकल जाएगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं रोड के लेफ्ट साइड में आप देखिए ग्रीनरी है, वहां अपनी कार को ले जाता हूं तो मैं कितनी जगह कितने कॉर्नर में रखता हूं अपनी कार को। अभी देखिए जो ग्रीनरी है उसमें मैं जजमेंट कर रहा हूं अपना ये येलो टैग को रेफरेंस लेते हुए। ये देखिएगा आप ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ग्रीन जो आप दिख रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में ग्रास दिख रही है या जो भी ग्रीनरी है, मैं एग्जैक्टली उसके साथ मैच कर रहा हूँ। ये जैसे ही मेरी पॉइंट में पहुंची कार, ये मैंने स्टीयरिंग टर्न किया, ये मैच करते हुए मैं अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इस एंगल में ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट से सामने जो ग्रीनरी दिख रही है मेरे को एग्जैक्टली मैंने उससे मैच किया है। तो मेरी कार जहाँ खड़ी है वो कंप्लीटली रोड के लेफ्ट साइड में है। अभी आप नोटिस करेंगे तो राइट साइड पूरा रोड देखिए आप, राइट साइड में जगह है, मैं अपनी कार को जो खड़ा किया हूँ लेफ्ट साइड में करके रखा हूँ। अभी देखिए आगे टर्निंग भी हो रही है तो टर्निंग का भी जजमेंट हम इसी तरह से कर रहे हैं जैसे ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट को आगे जब जब मैच करते जाएंगे थोड़ी सी दूर में, मतलब आप समझ लीजिए 5 फीट की दूरी से हम जहां तक हमारा व्यू जा रहा है उसके साथ हम मैच करते जाएंगे। ये देखिए मैं मैच करते जा रहा हूँ। ये ग्रीन ग्रास जो है या ग्रीन प्लांटेशन लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है उसके कॉर्नर में ही मेरी कार चल रही है और मैं पास लेके जाऊंगा तो ये देखिए एकदम कंप्लीटली उसके ऊपर मैंने कार चला दी है। अभी आपको रियर व्यू मिरर से दिखाता हूं मेरी कार किस पोजीशन पे खड़ी है। ये देखिए फ्रेंड्स रियर व्यू मिरर में मेरी कार एग्जैक्टली अगर आप नोटिस करेंगे तो जो ग्रीन स्टार्टिंग हो रही है वहीं पे खड़ी है। और आप ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करिए फ्रेंड्स, अभी आपने ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस किया, ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करेंगे अगर आप तो ये जो येलो लाइन है आप देखिए उसके साथ मैच कर रही है। ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड का जजमेंट कंप्लीटली। इसी को रेफरेंस लेते हुए मैं किसी भी लेन में या कहीं भी ट्रैफिक में या किसी के पास से भी कार को अपनी निकाल सकता हूं। वैसे ही मैं राइट साइड का जजमेंट कर सकता, यहाँ पे देखिए मैं लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को निकाल रहा हूँ। राइट साइड में रेफरेंस देख लीजिए आप, अब देखिए आप येलो लाइन से मैं मैच करते हुए अपनी कार को एकदम पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ। ये प्लांट के एकदम पास में मैं अपनी कार को चला रहा हूँ। ये कैसे कर रहा हूँ, ये जो येलो लाइन का टैग है उसके उसको उससे मैंने जजमेंट लगाया है और नोटिस किया है कि जो भी चीज है ये येलो लाइन के तरफ रहे या येलो लाइन के बाहर रहे, रेड तक नहीं आए मतलब अंदर की तरफ नहीं आए, ये जो रहे बाहर की तरफ रहे मतलब मेरा राइट व्हील्स उस पे है। तो एग्जैक्टली मेरी पोजीशन जो कार की है वो ये है कि मेरे राइट साइड में रोड के कंप्लीट राइट साइड में मैंने अपनी कार को रखी हुई है। अभी देखिए मैं कंप्लीटली राइट में हूँ, येलो के साथ टैग किया हुआ है। अब आपको रियर व्यू मिरर में मैं दिखाता हूँ कैसा है, किस पोजीशन पे मेरी कार खड़ी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, रियर व्यू मिरर में जो प्लांट है एकदम पास में मेरी कार खड़ी है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये रियर व्यू मिरर में आपको व्यू आ जाएगा पीछे का कि प्लांट के जस्ट पास में मेरी कार खड़ी है और रोड के कंप्लीट एंड पे है। वही चीज आप यहाँ पे देखिए ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो येलो टैग है, ये येलो टैग के पास में जो भी चीज है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ ना आए। ये चीज का ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करेंगे कहीं भी लोकेशन से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रेंड्स ऐसी पोजीशन पे या ऐसी लोकेशन में जहाँ पे नैरो रोड होगी और ट्रैफिक आता जाता रहेगा, उसमें मैं आपको जजमेंट करके दिखाऊंगा अपनी कार का। ये देखिए यहाँ से जो कार आई सामने से, मैंने येलो लाइन के बाहर करने की ट्राई किया उसको, मेरे पास स्पेस थी, दोनों को मैच करते हुए मैंने निकाला, लेफ्ट में भी स्पेस ठीक थी, राइट में भी सही थी, आराम से अपनी कार को मूव कर लिया। आपने ये येलो टैग तो देख लिया, समझ लिया, लेकिन अब आपको मैं ये चीज भी समझा देता हूँ। ये जो रेड टैग है बीच में, ये डेंजर जोन है। कहीं पे भी हम अपनी कार को लेके जाएंगे, अगर ये इसके बीच में या रेड टैप पे कुछ भी आता है, कोई भी ऐसी चीज आती है रेड टेप पे, तो मेरी कार हिट हो जाएगी। और मेरे को इस चीज का सतर्क रहना है या ध्यान रखना है कि ये रेड टेप पे कुछ भी ना आए और मैं आराम से मूवमेंट करता रहूं। अभी मैं यहाँ से राइट टर्न लूंगा और ये फ्लाईओवर पे कार लेके जाऊंगा और अपनी जजमेंट को सही तरीके से यहाँ पे अपनी जजमेंट करूंगा। यहाँ देखिए आप, ये फ्लाईओवर है, 2 वे लेन है, सामने से ट्रैफिक आता भी है, हम जाएंगे भी। तो ये जो है आप देखिए वाइट स्ट्रिप है, जो यहाँ पे बीच में वाइट स्ट्रिप है, मतलब उस तरफ कार आने का है और इस तरफ हम जाएंगे। तो हमें अपनी कार को कंप्लीट लेफ्ट रखना होगा, तो ये येलो स्ट्रिप के साथ मैं मैच करूंगा और ध्यान रखूंगा कि येलो, कि मेरी कार डैशबोर्ड पे जो येलो स्ट्रिप है और व्हाइट जो रोड पे स्ट्रिप है, उसके साथ मैं ऐसे एंगल में मैच करता रहूंगा। जहां मेरे को लगेगा कि ये येलो स्ट्रिप जो है उस पर्टिकुलर मेजरमेंट से, अभी देखिए सामने बाइक है, अगर मैं ऐसे ही चलाता रहूंगा तो हिट हो जाएगा। ये देखिए बाइक रेड पे आ गई है, तो मेरे को क्या करना होगा, हल्का सा राइट लिया मैंने, येलो से बाहर किया और अपनी कार को मूव कर लिया। और ये चीज का ध्यान रखूंगा कि सामने से कुछ आ रहा है तो वो चीज सामने मेरे रेड टेप में नहीं आ जाए, ये येलो से बाहर की तरफ रहे। अभी देखिए ट्रैफिक आ रहा है, सामने से जो कार आ रही है, ये देखिए ये ओवरटेक लेते हुए आई, ये व्हाइट स्ट्रिप के बाहर है और मैं व्हाइट स्ट्रिप का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। ये जो व्हाइट स्ट्रिप है उसका जजमेंट मैं मैच कर रहा हूँ। ये देखिए राइट वाला जो येलो मैंने टैग लगाया है उससे, और लेफ्ट वाले टैग से ये जो व्हाइट स्ट्रिप लेफ्ट में है, तो मतलब मेरे को इतनी सी जगह चाहिए, मैं अपनी कार को मूव कर ले रहा हूँ। अगर आप ये चीज समझ लेंगे अपनी कार में लेफ्ट का और राइट का जजमेंट, आप किसी भी पोजीशन में या किसी भी लोकेशन से अपनी कार को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के। और जजमेंट ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, अगर आप ये चीज समझ लेंगे तो आपको ड्राइविंग करने में कहीं पे भी मार्केट लोकेशन में परेशानी नहीं होगी। आगे चल रहे हैं यहाँ से, जैसे मैंने आपको कहा था नैरो रोड है, आप देखिए सामने से ट्रैफिक आ रहा है, हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हमारा जजमेंट कैसा होगा ये भी नोटिस करिए आप। अभी देखिए लेफ्ट में जो चल रहे हैं उनको मेरे को बाहर करना है, ये देखिए येलो लाइन के बाहर किया, फिर अपनी कार को मूव किया। इसको, ये चीज को ध्यान रखना है हमें कि रेड जो टेप लगाई है मैंने, इसमें कुछ नहीं आना चाहिए। आपको आगे लेके चलता हूँ, पूरी लोकेशन आपको ऐसी दिखेगी जिसमें कि मेरे को लेफ्ट का राइट का हमेशा जजमेंट करते हुए चलना है। ये देखिए इतनी सी स्पेस है, कार निकालनी है, आराम से निकाल लेंगे। हमें जब लेफ्ट का अपना अंदाजा पता है कि हमारा लेफ्ट का व्हील्स कहाँ है और हमारा राइट का व्हील्स कहाँ है, ये चीज समझने के लिए आपको ये अगर सेटअप आप समझ लेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे इतनी सी जगह, बड़े आराम से अपनी कार को हल्का सा लेफ्ट मूव किया, फिर राइट मूव किया। बस ये ध्यान रखना है कि जो कोई भी व्हीकल सामने से आ रहा है वो मेरे येलो लाइन से हमेशा बाहर की तरफ रहे, और अगर आप स्पीड में है तो येलो लाइन में तो किसी एंगल में नहीं आना चाहिए, किसी हाल में नहीं आना चाहिए। आप स्पीड में कहीं से निकाल रहे हैं, नैरो रोड है, ये देखिए इतनी सी स्पेस, हल्का सा लेफ्ट गया, येलो से बाहर किया इसको, और ये ध्यान रखा कि मेरा ये जो येलो टैग है वो व्हाइट के ऊपर ही है, उसके बाहर जाएगा तो कच्चा रास्ता है वहां पे, उसमें भी निकाल सकता हूँ, उसमें भी उतार सकता हूँ अपनी कार को, लेकिन मेरे को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा उसके लिए और स्लो मूविंग करना पड़ेगा। जब मार्केट लोकेशन में होते हैं, स्लो मूविंग करनी होती है, तो उसमें भी हम ऐसे ही जजमेंट करते हुए अपनी कार को मूव करते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए जो ऑटो चल रहा है मेरी रेड लाइन पे है, अगर आप देखेंगे रेड लाइन पे है, मेरे को स्पेस मिलेगी इसको ओवरटेक लेने की, तो मैं ट्राई करूंगा येलो लाइन से बाहर करूं फिर ही ओवरटेक ले सकूं। अभी मैं नहीं ले सकता क्योंकि इसको फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करने के लिए भी आप देखिए ये जो दोनों येलो टैग है इसको मैं फॉलो कर लूं, मतलब अगर मैं फॉलो करता हूं आगे वाले व्हीकल को, जो कि कोई कार है चाहे कुछ ऐसी व्हीकल है जो 4 व्हील है या बड़ी व्हीकल है,
उसको अगर मेरे को फॉलो करना होगा तो मैं ये दोनों टैग को मैच करूंगा, उससे लेफ्ट वाले को लेफ्ट के रियर से मैच करूंगा। ये देखिए यहाँ पे, देखिए आप नोटिस किया होगा आपने, येलो लाइन पे आ गया था सामने से जो ट्रक था, और मैंने बाहर की तरफ किया और अपनी कार को मूव कर लिया। यहाँ देखिए येलो लाइन पे था, बाइक मेरी रेड लाइन पे है, तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा, हॉर्न लगा दिया, येलो से बाहर किया, फिर से ओवरटेक ले लिया उनको। तो इसी तरह से हम क्या है, कहीं पे भी ड्राइव करते हैं तो ये चीज का ध्यान रखना है हमें कि रेड लाइन पे कुछ ना आए। ये देखिए ये रेड लाइन पे आ रहा है, लेफ्ट वाला रेड लाइन पे आया, फिर क्या किया मैंने, कार को राइट की तरफ ले लिया, क्योंकि मेरे पास राइट में स्पेस बन गई थी, ऑटो पास हो गया था। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए ही मूवमेंट होना है, हमें कहीं से भी मूव करना है। यहाँ पे आप नैरो रोड है, आप देख सकते हैं जैम सा लग गया है। ये सिचुएशन देखिए, आगे जो कार है खड़ी है उसके पीछे जस्ट मैं लगाना चाहूंगा, तो मैं कैसे करूंगा, पीछे कार का जो रियर पार्ट है, अब देखिए आगे वाली जो कार का रियर पार्ट है, लेफ्ट साइड के साथ मैं लेफ्ट मैच करूंगा अपना येलो वाला टैग, और राइट साइड के साथ यही है, राइट साइड का टैग मैच करूंगा। तो जहां जहां से ये कार निकलेगी, अब देखिए आप एकदम, मतलब मैंने एक कार के जस्ट पीछे लगा दिया है। अब जहां जहां से कार निकलेगी वहां से आगे वाली कार जहां से मूव होगी वहां से मेरी कार भी मूव हो जाएगी। जब यही है कि बीच में कुछ नहीं आना चाहिए वो कार मूव होने के बाद। अभी देखिए आप, ये मैं मैच करने का जैसे आपको बता रहा था कि किसी भी कार को या किसी भी व्हीकल को फॉलो करना होगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि आगे वाली कार के साथ जस्ट पीछे हम लगा देंगे इसको। देखिए लेफ्ट के साथ लेफ्ट को मैच करेंगे, राइट के साथ राइट को मैच करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं कंप्लीटली इसको एक ही पार्ट में डालने की ट्राई करूंगा। और इसमें मूवमेंट आप देखिएगा, जो मूवमेंट आ रहा है सामने वाला व्हीकल का भी जजमेंट लेना है, लेफ्ट में लोग चल रहे हैं उसका भी जजमेंट ध्यान देना है, और मेरे आगे जो व्हीकल चल रही है अगर उसको ओवरटेक लेना है तो उसको भी ध्यान रखते हुए ओवरटेक लेंगे हम। अभी देखिए ये मैंने येलो लाइन से बाहर किया सब कुछ, और इस कार को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, और स्पेस मिलेगी तो ओवरटेक लेंगे। सामने वाली कार स्लो मूविंग हो रही है तो मेरे को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, और देखते हुए अपनी कार को मूव करेंगे हम। अभी मेरे पास स्पेस है, मैं कोशिश करूंगा इसको ओवरटेक लेने का। ये मैंने ओवरटेक लिया, कैसे किया, यही येलो लाइन से। अभी देखिए इतनी सी स्पेस है, क्या किया मैंने, हल्का सा राइट फिर लेफ्ट, ये ध्यान रखा कि येलो लाइन पे जो आ रहा है तब तक ठीक है, हल्का सा रेड पे आया है तो मेरे को राइट लेफ्ट करके उसको येलो के बाहर करना है, येलो स्ट्रिप जो मैंने लगाई है उसके बाहर करना है। ये देखिए ये एग्जैक्ट येलो लाइन पे था, अब रेड पे आ गया था, इसलिए मेरे को स्लो करना पड़ा, क्योंकि मैं जज कर सकता था कि ये येलो पे रेड रेड स्ट्रिप पे आ सकता है येलो के अंदर, तो मेरे को आराम से मूवमेंट करनी थी। अभी देखिए आगे जो साइकिल चल रही है ये राइट लेफ्ट कर रहे हैं बच्चे, तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि अगर येलो लाइन से बाहर है तो ठीक है, अचानक से रेड लाइन पे आ जाएगा तो मेरे को अलर्ट रहना पड़ेगा, इसलिए मैं डिस्टेंस फॉलो कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहा हूँ। अभी देखिए राइट में कंप्लीट स्पेस है मेरे पास, तो मैं कंप्लीट राइट आ गया हूँ। आगे से देखिए स्कॉर्पियो आ रही है, लेफ्ट में साइकिल चल रही है, तो मेरे को लेफ्ट में जो साइकिल चल रही है आगे देखिए रेड लाइन पे है मेरे लेफ्ट में कंप्लीटली। अभी मैं स्लोली से फॉलो करूंगा, येलो से बाहर किया, ओवरटेक लेने की कोशिश करते हुए फिर आगे बढ़ा लिया मैंने कार। तो मार्केट जो अभी मार्केट लोकेशन आ गए हैं, मार्केट लोकेशन में भी हम ऐसी तरह ड्राइव करेंगे फ्रेंड्स, और जजमेंट करते हुए अपनी कार को। ये देखिए ये बीच में आए, स्पेस नहीं है मेरे पास, दोनों ये रेड लाइन पे है मेरे, तो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, इन्हीं की स्पीड पे चलानी पड़ेगी कार। तो जजमेंट ऐसे ही करते हैं फ्रेंड्स, सामने से ऑटो आ रहा है, मेरे पास स्पेस नहीं होगी तो मैंने क्या किया, फिर से फॉलो करना लगा इसको, फिर अब ओवरटेक ले सकते हैं हम। ओवरटेक ले लिया, येलो लाइन से बाहर की तरफ किया। ये जो मैंने सेटअप आपको समझाया है फ्रेंड्स, रेड और येलो टेप का, ये आप अपनी कार में इंस्टॉल करेंगे, और एक दो जगह जब ओपन स्पेस में हो ना आप, तो इसको प्रैक्टिस करिए एजम्पशन करके कि सामने आपके कुछ है, या पत्थर पड़ा है या कोई पत्ता गिरा हुआ पड़ा है, उसके साथ अज्यूम कर लें, उसके पार से कार को निकालने की ट्राई करें। अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपनी कार को मूव कर लेंगे। सामने राइट साइड से एक छोटा सा डॉग आया था, इसलिए मेरे को कंप्लीट स्टॉप करनी पड़ी, छोटा पपी था तो कार कंप्लीट स्टॉप करनी पड़ी। आपने अगर कैमरे में आया होगा तो आप देख सके होंगे कि वो एकदम से बीच में आया था फिर पीछे चला गया, तो लेकिन मेरे को स्टॉप करनी पड़ी, मेरे जजमेंट में आ रहा था वो। अभी देखिए यहाँ से अगर मैं ओवरटेक लेने की कोशिश करूंगा, हालांकि जगह नहीं है, आगे से बाइक आ रही है और ऑटो आ रहा है, तो मेरे को उसको फॉलो करना पड़ेगा, स्पेस मिलेगी तो मैं मूव करूंगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है, देखिए मार्केट लोकेशन में यही होता है फ्रेंड्स, हमें जब तक स्पेस नहीं मिलेगी
हम ओवरटेक नहीं ले पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ओवरटेक लेने की कोशिश किया था लेकिन ये फिर बीच में आ गया। तो आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, इतनी सी जगह थी और अपनी कार को मूव करने के लिए मैंने कैसे कार राइट लेफ्ट करनी पड़ी, स्टीयरिंग का मूव करना पड़ा। अभी देखिए यहाँ पे भी वही हाल है, लेफ्ट साइड में व्हीकल खड़ी थी, थ्री व्हीलर जो साइकिल वाले होते हैं और जो लोड करते हैं। और राइट साइड से देखिए आप, व्हीकल जो भी आ रही है मेरे को येलो लाइन से बाहर करना है। यहाँ देखिए साइकिल अंदर की तरफ आई कंप्लीटली, ये जो रेड टैप पे है, रेड टैप पे आ गई थी, तो मेरे को स्लो करनी पड़ी, ब्रेक लगानी पड़ी, उनको फॉलो करना पड़ा। फिर जैसे ही देखो ये ओपन स्पेस मिली मेरे को, मैं अपनी कार को मूव कर लूंगा। यहाँ भी वही सिचुएशन है फ्रेंड्स, स्पीड ब्रेकर में मैं कार को मूव कर रहा हूँ और ये ध्यान रख रहा हूँ कि मेरा जजमेंट जो है तो लेफ्ट और राइट का कंप्लीटली उसी तरह से रहे। ये देखिए यहाँ पे साइकिल बीच में आई है, ये XUV 500 आ रही है सामने से, मैं स्पेस दे दूंगा उसको। और अपनी स्पेस देखिए, लेफ्ट में ट्री है, अपनी स्पेस क्रिएट करते हुए अपनी कार को मूव किया हूँ, स्लोली मूव किया। फिर आगे मेरे पास जैसे ही स्पेस बन गई तो मैंने मूवमेंट कर लिया। ये देखिए अभी सिचुएशन वैसी है फ्रेंड्स मार्केट में, जैसे सामने से व्हीकल आ रहा है चाहे मैं जा रहा हूँ। आप सिर्फ ये नोटिस करिएगा कि ये जो मैंने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग रेड टेप पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर रेड टेप में आएगा तो हिट हो जाएगा। ये देखिए येलो से बाहर किया और फिर मूवमेंट करने लग गया मैं। ये देखिए फिर येलो से बाहर किया सामने से जो व्हीकल आ रहा था, क्योंकि मैं कार को लेफ्ट ले जाऊंगा तो येलो से बाहर हो जाएगा। ये देखिए साइकिल हल्की सी राइट की तरफ आई। मेरे को ये चीज का थोड़ा सा अलर्ट होना जरूरी है कि कब येलो पे है, कब अचानक से, ये देखिए ये रेड पे थे, येलो से बाहर किया, फिर मूवमेंट करने लग गए। ये जजमेंट आप अगर कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी कार निकालने की परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये मूवमेंट सही तरीके से मार्केट लोकेशन या आप ये इस टाइप का ट्रैफिक वाली लोकेशन, या आप कह सकते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी यह होता है कि लेफ्ट साइड में कुछ कार खड़ी है तो आपको समझ में नहीं आता है कि कितनी सी लोकेशन, कितनी सी स्पेस चाहिए होगी आपको कार मूव करने के लिए या कार अपनी निकालने के लिए उस जगह से। तो ये आप वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये कंप्लीटली मेरे पास आ गए थे साइकिल लेके। ये एकदम पास वाली लोकेशन का जो है जजमेंट अलग होता है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो करूंगा। जो आपके रियर व्यू मिरर के पास में आ जाते हैं, ये 5 फीट आगे, 5 फीट की दूरी वाला जजमेंट है। अगर आप 5 फीट आगे का देख के चलाते हैं तो आपको ये समझना होगा कि 5 फीट दूरी से जब भी कुछ आ रहा है तो उसका जजमेंट आप इस टेप से लगा सकते हैं। अगर आपके पास में आता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपके एकदम पास में आता है कोई भी चीज तो आपका उसको जजमेंट कैसा होना चाहिए या आप उसके पास से कैसे निकालेंगे। तो ये इनिशियल है, आप नोटिस करिएगा अपनी ट्रैफिक में, चाहे आप ओपन स्पेस में जब प्रैक्टिस करें, इसको अपने प्रैक्टिस में जरूर से डाल दीजिए। आपको बहुत सही तरीके से मूवमेंट का सही तरीके से पता चलेगा, या आप ड्राइविंग करते समय सही तरीके से अपना जजमेंट ले पाएंगे अपनी कार का। अभी देखिए सामने से आ रहा है, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको येलो के बाहर किया, अब स्पेस हो गई। ये मैंने हॉर्न लगा दिया ताकि वो लेफ्ट जाए। ये देखिए मैंने स्पेस से ओवरटेक लिया और मूवमेंट स्टार्ट कर लिया अपनी कार में। थोड़ी सी स्पीड ली है, लेफ्ट में साइकिल थी, हल्की सी कार को लेफ्ट की तरफ लिया ताकि वो जो सामने से आ रहा हो वो येलो लाइन से बाहर हो जाए। अभी देखिए सामने से टेम्पो आ रहा है और ये चल रहा है, मेरे पास ओवरटेक लेने की जगह नहीं है। राइट साइड में बाइक भी खड़ी थी क्योंकि उनको भी स्पेस चाहिए देनी होगी, तो इसलिए मैं क्या किया, इसको फॉलो करने लगा और जैसे ही मूवमेंट मेरे को मिली या जगह मिली तो मैं अपनी कार को मूव करने लग गया हूँ। तो आपने देखा होगा साइकिल एकदम बीचों बीच चल रही थी, मैं एकदम पास में गया हूँ, हॉर्न लगाया हूँ तो भी वो मूव नहीं कर रहे थे। आपको कुछ कुछ ऐसे मिलेंगे रोड पे, आपने जजमेंट अपनी सही तरीके से रखनी है। अगर आप जजमेंट सही रखते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ ये होगा कि आप अगर हल्की सी स्पीड लेते हैं तो आपको ब्रेक करनी पड़ेगी, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको आराम से मार्केट में, एक क्या बहुत सारे मिल जाएंगे इनफैक्ट। लेकिन आपने अपनी जजमेंट में अगर आप कॉन्फिडेंस होंगे तो आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी। ये सारी पैनिक सिचुएशन होती है, हम ड्राइव करते हैं तो हमें ये सारे पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब हम ड्राइविंग में आते हैं।